Dear students, in this video lecture, we will solve the complex integral by Cauchy integral formula. Let us see the statement of Cauchy integral formula. If f of z is an analytic function on a closed curve C and A is any point within C, then f of A equal to 1 upon 2 pi I into integration of a of z upon z minus a dz over the closed curves. तो अगर हमें जो इंटीग्रल है इस फॉर्म में इंटीग्रल दिया हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड ओवर द क्लोज्ड कर्व सी, जहां पे एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन है और ये किसी क्लोज्ड कर्व सी पर एनालिटिक है और इस कर्व के अंदर ए कोई पॉइंट है, तो बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड ओवर द क्लोज्ड कर्व सी इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। अब यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं और उस इंटीग्रल को हम विद द हेल्प ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला इवेलुएट करेंगे। तो आइए अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिसको कि हम इवेलुएट करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला की हेल्प से। तो यहां पर अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 डी जेड ओवर द क्लोज्ड कर्व सी। ओके, अब इस इंटीग्रल को हमें कॉची इंटीग्रल फार्मूला की हेल्प से इवेलुएट करना। तो इसको हमको इस फॉर्म में लाना होगा, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के फॉर्म में। यहाँ फैक्टर्स दो दिए हुए हैं, इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमको क्या करना होगा, अलग अलग करना होगा। तो अब आइए हम इसे सॉल्व करते हैं और कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज करके कैसे इसको इवेलुएट करेंगे वो देखें, राइट। तो इस इंटीग्रल को, जो इंटीग्रल दिया है, इसे अपन क्या ले सकते हैं, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 डी जेड over the closed curve C, which can be written as integration of, अब यहाँ पे 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 का अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लें तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 एलसीएम हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ 1 से होगा तो जेड माइनस 1 माइनस जेड प्लस 2 हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन किसका है, मल्टीप्लीकेशन है cos पाई जेड स्क्वायर डी जेड। ओके, अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, which can be written over the closed curve C। अब यहाँ पे ये C को हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था, C जो दिया है ये कर्व आपको दिया होगा कि किस, जो कर्व C है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्व है, where C is the circle, C is the circle mod of z equal to 3। ये सर्किल है जिस पे इस इंटीग्रल को हमें इवेलुएट करना। ओके, इसको हम 2 पार्ट में ले लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 डी जेड ओवर द कर्व सी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड ओवर द कर्व सी। इसको ले लिया इक्वेशन 1, राइट। अब हमारा जो फंक्शन है जिस कर्व में ये एनालिटिक है, तो कर्व सी जो दिया है वो दिया है आपको यहाँ पे
ओरिजिन हो गया, कर्व सी सर्किल है, ये वाला एक सर्किल ले लिया, कर्व सी है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस क्या है 3 है, r इक्वल टू 3। तो यहाँ ये पॉइंट जो है z इक्वल टू 3 होगा, यहाँ z इक्वल टू 1 होगा, यहाँ z इक्वल टू 2। ओके, तो अब इस क्लोज कर्व पे फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक है। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ जेड है, अब आप देखिए एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस है, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस है। तो ये जो हमने कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लिया, इसकी हेल्प से इसको इवेलुएट करना है। तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू कॉस पाई जेड स्क्वायर। ओके, यहाँ एफ जेड अपॉन जेड माइनस है, हियर ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 1। ओके, तो एफ ऑफ जेड में हमको एफ ऑफ ए भी फाइंड करना होगा। तो जेड की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, देन एफ ऑफ 1 इक्वल टू कॉस कॉस पाई, जेड की जगह 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस 1 होता है। एंड एफ ऑफ 2 इक्वल टू कॉस 4 पाई, जेड की जगह 2 रखा, cos 4 पाई, cos 4 पाई क्या होगा +1, राइट। अब आप देखिए ये एफ ऑफ जेड एनालिटिक कब होगा, जहां पे यहाँ पे देखिए जो ये पॉइंट है जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2, स्टेटमेंट में आप देखिए ए इज एनी पॉइंट विद इन सी। तो जो ए है जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2, ये सी के अंदर है। तो जब सी का क्लोज्ड कर्व जो सर्किल हमारा दिया उसके अंदर है, तो इसके लिए कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं, सिंस द पॉइंट z equal to 1 and z equal to 2 lies inside the circle C. Therefore, Cauchy integral formula will be applicable. Okay, तो by Cauchy integral formula क्या हो जाएगा, therefore by Cauchy integral formula we have इंटीग्रेशन ऑफ या, अब चाहे अपन इसको यूज कर ले या यहां से आप देख लीजिए, ये जो हमने लिया या आप एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा 1/2 पाई आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड ओवर द कर्व सी। ओके, तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड ओवर द कर्व सी इक्वल टू 2 पाई आई इंटू एफ आर। अब यहाँ पे एफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड हमने किसको लिया, cos पाई जेड स्क्वायर, ये cos पाई जेड स्क्वायर दिया है। ए की जगह एक बार 2 ले लें और एक बार 1 ले लें, तो यहाँ पे इस जो इक्वेशन 1 के दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वैल्यू मिल जाए। ओके, किसकी हेल्प से, कॉची इंटीग्रल फार्मूला की हेल्प से। तो अब आप देखिए यहां से, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा देयरफॉर एफ ऑफ जेड की जगह क्या ले लें, cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइ, एक बार अगर हम जेड इक्वल टू 2 ले लें, यहाँ एक की जगह 2 ले लें, तो क्या हो जाएगा जेड माइनस 2 डी जेड ओवर द कर्व सी इक्वल टू 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ 2। एक की जगह क्या हो जाएगा, जब जब एक की जगह 2, राइट। अब एफ ऑफ जेड क्या है, cos पाई जेड स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिली है 1,
तो यहां से हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2 पाई, राइट। एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos पाई जेड स्क्वायर upon z minus 1 dz over the curve C, which is equal to 2 pi I into f of 1, और यहां से f of 1 हमें -1 मिला है, तो ये हो जाएगा 2 pi I to -1 which is equal to -2 pi I. ओके, इन दोनों इंटीग्रल की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। जब 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से देखिए हमारा इंटीग्रल इवेलुएट हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इस जो इंटीग्रल था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन z minus 1 z minus 2 dz over the curve C equal to, अब आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 2 dz की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 2 पाई आई। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 dz ओवर द क्लोज कर्व C, इसकी जो वैल्यू मिली है वो हमें मिली है -2 पाई आई। तो यहाँ पे हमने -2 पाई आई पुट कर दिया। ओके, तो ये 2 पाई आई माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या मिल गया, 4 पाई। तो इस तरह से जो इंटीग्रल दिया हुआ था उसको हमने विद द हेल्प ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला इवेलुएट कर दिया, ये आंसर, राइट। तो इस तरह से अगर आपका जो इंटीग्रल है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड को ओवर द क्लोज कर्व सी पर इंटीग्रेट करना है, तो कॉची इंटीग्रल का फार्मूला जो अभी हमने बताया, इस फार्मूले की हेल्प से अपन इवेलुएट करेंगे। लेकिन अगर किसी एनालिटिक फंक्शन के डेरिवेटिव का अगर हमको इंटीग्रल फाइंड करना, ठीक है, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, उसकी हेल्प से हम इंटीग्रल को इवेलुएट कर सकते हैं। उस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे z माइनस 1 की पावर 1 है, अगर एक से अधिक पावर आती है 2 3 4, तो उसको देख के ही हमें क्लियर हो जाएगा कि उस इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए हमको कॉची इंटीग्रल का डेरिवेटिव फार्मूला अप्लाई करना। ओके, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।